दोस्तों जैसे लंबे इंतज़ार के बाद जब बारिश आती है तो ज़मीन पर सूखी हुई घास भी हरी हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही आज बाजार ने एक ऐतिहासिक ऊंचाई पार करी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी पर शेयर बाजार का लेखा जोखा। दोस्तों आज निफ्टी ने 24,000 का वो लेवल पार किया है जो पिछले काफ़ी लंबे अरसे से उसको पार करने में बहुत ही मेहनत लग रही थी। तो दोस्तों आज 17 जून 2026 बुधवार को, जी हाँ आज बुधवार है और बुध सदा शुद्ध होता है, तो आज बाजार के लिए भी बहुत ही शुद्ध रहा। और दोस्तों यह दिन आज बाजार के इतिहास में दर्ज हो गया है। निफ्टी आज 24,085 पर बंद हुआ है। सेंसेक्स 77,155 पर बंद हुआ है। फरवरी के बाद ये सबसे ऊंचाई पर जाने वाला नंबर है, क्योंकि फरवरी में जो है ये थोड़ा सा ऊंचा आया था, उसके बाद लगातार नीचे चल रहा था और ये लगातार चौथा दिन है जब आज बाजार ऊपर गया है। यूएस ईरान पीस डील की साइनिंग होनी है और उसी की उम्मीद में ये बढ़ रहा है। यूएस फेडरल रिजर्व ने आज रेट्स अनचेंज रखे, यह भी एक कारण रहा है। क्रूड ऑयल नीचे जा रहा है, मजबूत हो रहा है रुपया और एफआईआई इसने दोबारा बाइंग शुरू कर दी है। दोस्तों जब पांचों उंगलियां एक साथ मुट्ठी बनाए तो ताकत दोगुनी हो जाती है और आज बाजार के 5 कारण पॉजिटिव थे। तो बने रहिए संजीवनी टीवी के साथ, क्योंकि आगे आपको मिलेगा सभी सेक्टर्स की परफॉर्मेंस, टॉप 5 गेनर्स एंड लूजर्स और आज बाजार क्यों बढ़ा, 5 कारण, कल की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और कहां पर सपोर्ट है और कहां पर रेजिस्टेंस, और निफ्टी अब 25,000 जाएगा क्या, और सबसे जरूरी आज के बाजार से हमें क्या सबक मिला। आज की पूरी कहानी यहीं मिलेगी, पूरा लेखा जोखा यहीं मिलेगा, बिल्कुल सरल और आसान सी भाषा में, जो आप कान से तो सुनेंगे लेकिन आपके दिल तक पहुंचेगी। दोस्तों जैसे धावक यानी कि रेसर यानी कि रनर लगातार दौड़ रहा और आज फिनिशिंग लाइन पार करे, वैसे ही निफ्टी ने आज 24,000 की वो फिनिश लाइन पार करी है जिसे हम साइकोलॉजिकल लेवल बता रहे थे, वो आज तोड़ दिया। दोस्तों सेंसेक्स आज 77,155 पर बंद हुआ है, 347 अंकों के शानदार बढ़त के साथ में और 0.45% की तेजी रही। यह सेंसेक्स का फरवरी के बाद सबसे ऊंची क्लोजिंग है। दोस्तों सेंसेक्स 77,155 पर पिछले 4 महीनों की पेशेंस का आज उन निवेशकों को इनाम मिला है जो लगातार होल्ड करके बैठे हुए थे और जो पैनिक में सेल कर गए, पैनिक सेलिंग कर दी, वो बेचारे आज पछता रहे हैं। निफ्टी 24,085 पर बंद हुआ, 96 अंकों की बढ़त, 0.4% की यहां पर भी तेजी आई। इंट्राडे में निफ्टी 24,165 अंक तक गया था लेकिन रुका नहीं। 24,132 पे बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, अगर वो 132 वाला पॉइंट पे क्लोज होता तो फिर हम और बड़ी रैली देखते। बैंक निफ्टी 57,585 पर बंद हुआ, 288 अंक पर 0.5% की बढ़त देखने को मिली। और मिड कैप दोस्तों, मिड कैप कितने पर बंद हुआ, 62,123 पर बंद हुआ है और मिड कैप में 0.52% की बढ़त देखने को मिली है। मिड कैप 321 अंक बढ़ा है, 321 पॉइंट्स आज ये इसने नंबर्स गेन किए हैं। और स्मॉल कैप की बात करें तो 18,623 पर बंद हुआ है, 145 अंकों की बढ़त स्मॉल कैप ने दिखाई है। स्मॉल कैप ने आज सबसे ज़्यादा 0.79% का गेन किया है। दोस्तों एक छोटी सी गुजारिश आगे बढ़ने से पहले, यदि अभी तक आपने हमारे संजीवनी टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी दबा दें और वीडियो को लाइक कर दें और साथ के साथ इसका लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें। और साथ के साथ एक और निवेदन करता हूँ आपसे कि हो सके तो चैनल की सब्सक्रिप्शन के साथ साथ आप मेंबरशिप अवश्य लें ज्वाइन बटन के द्वारा। दोस्तों क्योंकि बाजार की यह कहानी रोज आपको सिर्फ संजीवनी टीवी पर ही मिलने वाली। तो वापस आते हैं अपने सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस पर, आगे बढ़ते हैं कि आज के सेक्टर्स ने किस तरह से परफॉर्म किया है। दोस्तों एक ऑर्केस्ट्रा में ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट्स यदि सुर में हो तभी संगीत बनता है और आज का मार्केट का ऑर्केस्ट्रा मोस्टली सुर में था, बल्कि अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, लगातार चौथे दिन सुर में था। आईटी आज 0.85% बढ़ा, रियल्टी 2.26% बढ़ा, दूसरे दिन भी बढ़ा इतना ही, और मेटल 1.01% बढ़ा, पीएसयू बैंक 0.2% बढ़े, लेकिन ऑटो और फार्मा नीचे आए। सेलेक्टिव रैली रही, यही है आज की कहानी। दोस्तों आज आईटी 241 पॉइंट बढ़ा, 241 पॉइंट बढ़ गया, 28,809 पर बंद हुआ, 0.85% ऊपर गया। एचसीएल टेक ने तीसरे दिन भी अपनी लीडरशिप को बनाए रखा,
फेड रेट अनचेंज रहने से ग्लोबल टेक सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हुए और उसका फायदा आईटी सेक्टर को मिला। रियल्टी की बात करूं तो रियल्टी आज 30 अंक ऊपर गया, कल से भी 2 गुना मोमेंटम रहा और ये 814 पर ये बंद हुआ है। रियल्टी सेक्टर 2.26% बढ़ा है और कल भी 2.26% ही बढ़ा था, यानी कि लगातार दूसरे दिन 2.26% की शानदार बढ़त कह सकते हैं। रेट कट की उम्मीद से रियल्टी को फ्यूल मिल रहा है। जैसे पेट्रोल मिले तो गाड़ी तेज दौड़े, बिल्कुल वैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होने की उम्मीद से रियल्टी बाजार उड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिमांड बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। मेटल सेक्टर की बात करूँ, मेटल 130 अंक चढ़कर 13,011 पर बंद हुआ, 1.01% ऊपर रहा। हिंडाल्को आज टॉप गेनर में से शामिल था। यूएस ईरान डील से ग्लोबल शिपिंग नॉर्मलाइज होने की उम्मीद बढ़ रही है और जिसके कारण मेटल सेक्टर भी पीछे बढ़ा रहा है। पीएसयू बैंक की अगर बात करूं तो पीएसयू बैंक 8,713 पर बंद हुआ है, 150 अंक बढ़कर बंद हुआ है। पीएसयू बैंक आज बहुत ही स्ट्रांग रहा है दोस्तों, 0.2% की बढ़त के साथ में बंद हुआ है। रेट अनचेंज्ड से बैंकिंग सेक्टर को आज बड़ा सपोर्ट मिला है दोस्तों। स्मॉल कैप भी आज आगे बढ़ा, 0.79%, 145 अंक ऊपर गया। ये आज का रिलेटिव विनर रहा। बैंक निफ्टी मैंने आपको पहले भी बताया कि 0.5% ऊपर गया, 288 अंक पॉजिटिव रहा। ऑटो की अगर बात करूं तो दोस्तों ऑटो ने आज जो ना गच्चा दे दिया, आज ऑटो मिला नहीं, जैसे ऑटो वो बोलते हैं ना दोस्तों, आज ऑटो ने गच्चा दे दिया, यानी कि ऑटो आज नीचे आ गया, 26,724 पर बंद हुआ, 0.62% इसमें गिरावट देखी गई। बजाज ऑटो आज टॉप लूजर्स में था, कल ये 2.6% बढ़ा था और आज इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई। अगर आपको ध्यान हो तो कल हमने आपको बोला था कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। फार्मा की बात करूं तो 0.05% गिरा, 11 अंकों की गिरावट आई, 24,146 पर फार्मा में भी मामूली गिरावट दर्ज की गई। और एफएमसीजी की बात करूं तो यहाँ पे भी गिरावट आई है, 0.17% की गिरावट देखी गई है, 86 अंक की गिरावट, 49,556 पर बंद हुआ। यहाँ पर भी हल्की सेलिंग यानी कि प्रॉफिट बुकिंग लगातार 2 दिनों की बढ़त के बाद में। प्राइवेट निफ्टी प्राइवेट जो है वो 0.08% गिरा है, 24 अंकों की गिरावट आई है, 27,893, बहुत ही मामूली सी गिरावट आप इसको दोस्तों कह सकते हैं। अब दोस्तों हम ये बात करते हैं कि बाजार क्यों गया, उसके जाने के पीछे क्या कारण था। तो दोस्तों एक कारण नहीं था, 5 कारण थे और हर कारण अकेला भी बाजार को ऊपर ले जाने के लिए आज काफ़ी था और आज तो पांचों एक साथ थे दोस्तों। तो पहला कारण रहा यूएस फेड रेट्स अनचेंज। केविन वॉश का पहला डिसीजन, यूएस फेडरल रिजर्व ने आज रेट्स अनचेंज रखे और रेट रेंज 3 से लेके 3.75% रखी, यानी कि 3.5 से 4.25%। नए फेड चेयरमैन केविन वॉश का ये पहला रेट डिसीजन था। वॉश ने कहा, क्या कहा कि भैया हम इन्फ्लेशन पर अपनी नज़र बनाकर रखेंगे, लेकिन इकोनॉमी को भी हम सपोर्ट करते रहेंगे। फेड ने रेट्स अनचेंज रखे और ग्लोबल मार्केट्स ने आज राहत की सांस ली। यह इंडिया के लिए ग्रीन सिग्नल था। कारण नंबर 2, तो कारण नंबर 2 यूएस ईरान डील साइनिंग की बात, और ये कब होनी है? ये फ्राइडे को होनी है, 19 जून को होनी है। कहाँ होनी है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में होनी है और ये फॉर्मल साइनिंग होगी। अब इसमें डील में है क्या? तो डील में बॉस है हॉर्मुज को टोल फ्री ओपन करना, ये एक बड़ा है क्योंकि ईरान कह रहा हम तो पूरा टोल लेंगे, लेकिन ये टोल फ्री ओपन कराने की बात हो रही। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम समाप्त करना और साथ के साथ $300 अरब यानी कि $300 बिलियन का कंपनसेशन फंड की भी बात है इसमें। इस डील की सर्टेनिटी ने आज बाजार को कॉन्फिडेंस दिया है, तो ये कारण रहा। कारण नंबर 3 क्या था? क्रूड ऑयल की गिरावट। क्रूड ऑयल 76 से $79 के बीच में टहलता रहा और जो ब्रेंट WTI क्रूड और ब्रेंट क्रूड जो है ना लगभग 76 से $78 पर रहा। पिछले हफ्ते अगर आपने देखा हो तो 80 से $95 के बीच में ये टहल रहा था। हॉर्मुज खुलने की उम्मीद से क्रूड और नीचे चला आ रहा है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि 70 से $75 के बीच में हो जाएगा और ये होगा तो भारत के लिए बड़ा फायदा होगा। कारण नंबर 4 रहा FIIs की बाइंग का ट्रेंड बदला है। जी हाँ, मतलब बाइंग का ट्रेंड नहीं बदला, FII का ट्रेंड बदला है, क्योंकि अभी तक ये लगातार बिकवाली कर रहे थे, अब ये खरीदारी में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट दिखा रहा है। क्रूड नीचे जाने से रुपया मजबूत हुआ है और डील सर्टेनिटी से FII के लिए इंडिया अब फिलहाल अट्रैक्टिव लगने लगा है। कारण नंबर 5 रहा ₹94.58 पर रुपए का बंद होना मजबूत होकर, और ये डॉलर के मुकाबले ये मजबूत हुआ है। क्रूड गिरने से
इंडिया का ट्रेड डेफिसिट कम होता है और एफआईआईज़ की बाइंग से रुपये की डिमांड बढ़ती है और ऐसे में मजबूत रुपए का मतलब है एफआईआईज़ की रिटर्न बेहतर होना और इस कारण से एफआईआईज़ की बाइंग भी बढ़ जाती है। अब दोस्तों ये भी हम देख लेते हैं कि यूएस ईरान डील आखिर पहुंची कहाँ है और इसमें क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं और ग्लोबल क्यूज की भी बात कर लें। दोस्तों जैसे बांध टूटे तो पानी एक डायरेक्शन में बहता है और आज ग्लोबल मार्केट्स भी एक डायरेक्शन में बहे हैं। कौन सी डायरेक्शन थी? ऊपर की तरफ। जी हाँ, यूएस ईरान डील का फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है और ये कब है? जैसा मैंने ऊपर भी बताया कि 19 जून को होनी है, फ्राइडे को होनी है। कहाँ होनी है? स्विट्जरलैंड में होनी है। फॉर्मल साइनिंग जिनेवा में ही होगी, यानी कि स्विट्जरलैंड का जो शहर है। तो इसके की पॉइंट्स क्या है? तो हॉर्मुज को परमानेंट और टोल फ्री ओपन करना और यूएस नेवल ब्लॉकेड हटाना, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिसमेंटल करना, ईरान को सैंक्शंस रिलीफ देना, जो उनका 24 अरब डॉलर के ब्लॉक हैं उनमें रिलीफ देना और ईरान को फंड 300 बिलियन डॉलर का सपोर्ट करना, इकोनॉमिक रिस्टोरेशन पैकेज। अगले 60 दिनों में फॉलो निगोशिएशंस होगी। 300 बिलियन रिस्टोरेशन पैकेज के ऊपर ट्रंप ने इस पैकेज को नकारा है, इस अमाउंट को नकारा है अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर। ग्लोबल मार्केट्स की अगर हम बात करें तो यूएस की बात करें तो S&P 500 4 कंसेक्यूटिव सेशंस में बेस्ट रन इन 13 मंथ्स आप इसको कह सकते हैं। डो जोन्स पॉजिटिव रहा, नैस्डैक थोड़ा मिक्स रहा और फेड डिसीजन के बाद ये सेटल हुआ। जापान का निक्केई पॉजिटिव था, साउथ कोरिया ऑस्ट्रेलिया आज पॉजिटिव रहे, यूरोप मोस्टली पॉजिटिव रहा। इमर्जिंग मार्केट्स की अगर बात करूं मैं तो इंडिया इज द बेस्ट परफॉर्मर। जितने भी इमर्जिंग मार्केट्स हैं उसमें इंडिया की आज परफॉर्मेंस बेस्ट रही। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के आज के टॉप 5 गेनर्स कौन से थे। दोस्तों बिल्कुल आपने देखा होगा ना, जैसे क्लास में हमेशा कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो हर एग्जाम में टॉप करते हैं और आज के बाजार का टॉप गेनर कौन था? ट्रेंट था। जी हाँ, नंबर 1 पे फर्स्ट रैंक आई, फर्स्ट डिवीजन आई, 7.40। जी हाँ, 7 दोस्तों 7.25% आज ये ऊपर गया। दोस्तों 7.25% थोड़े नहीं होते। ट्रेंट आज 3108 पर बंद हुआ है और ट्रेंट टाटा का फैशन रिटेल ब्रांड है। 7.2% की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़त आज इसने दिखाई है। यह एक दिन में बड़ा मूव है। रेट कट की एक्सपेक्टेशंस और कंज्यूमर स्पेंडिंग ऑप्टिमिज्म के कारण, ये दोनों कारण मिलकर दोनों ने ट्रेंड को आज बिल्कुल ऊपर उड़ा दिया है। जूडियो स्टोर्स की एक्सपेंशन और स्ट्रॉन्ग Q4 के नतीजों ने और साथ के साथ इन्वेस्टर्स ने आज भरपूर खरीदारी करी। नंबर 2 पर रहा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आज 422 पर बंद हुआ है और 3.55% आज ऊपर गया है। दोस्तों डिफेंस सेक्टर में गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग की उम्मीद है वो बढ़ी है, जिसके कारण ये बेल आज ऊपर गया। यूएस ईरान डील से वेस्ट एशिया में इंडिया की स्ट्रेटेजिक रोल बढ़ेगा और BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को डिफेंस एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जिसकी वजह से इसमें तेजी देखी जा रही है। हिंडाल्को आज 1009 पर बंद हुआ है। हिंडाल्को आज 2.7% ऊपर रहा है। यही हिंडाल्को कल दोस्तों अगर आपको याद हो तो ये टॉप लूजर था और आज इसने यू टर्न लिया और ऊपर चला गया। हॉर्मुज ओपनिंग से ग्लोबल कमोडिटी फ्लो नॉर्मलाइज होने की उम्मीद बढ़ रही है और मेटल सेक्टर की ब्रॉड रिकवरी में हिंडाल्को आज लीड कर रहा है। नंबर 4 पर रहा SBI लाइफ। जी हाँ दोस्तों, SBI लाइफ आज कितने पर बंद हुआ? 1802 पर बंद हुआ है, 1802 रुपए पर और ये 1.94% की यहाँ पर तेजी देखी गई है। फेड रेट अनचेंज रहने से इंडिया रेट कट की एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं। इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स अट्रैक्टिव बनते हैं। लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस एन्युटी प्रोडक्ट्स में डिमांड बढ़ती है, तो यही कारण रहा कि SBI लाइफ आज ऊपर चला गया। और नंबर 5 पे बढ़ने वालों में से रहा इटर्नल आज 258 पर बंद हुआ है। इटर्नल यानी कि जोमेटो, और जोमेटो आज कितना बढ़ा? 1.68% ऊपर चला गया। दोस्तों बढ़ते हैं टॉप 5 लूजर्स की तरफ। जैसे क्रिकेट में हर बॉल पर छक्का नहीं लगता, बिल्कुल वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी रोज छक्के चौके नहीं लगते, तो कुछ बढ़ते हैं तो कुछ गिरते भी हैं। तो आज गिरने वालों में से कौन कौन से रहा? तो सबसे बड़ी गिरावट आई टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में, 8% से ज़्यादा गिर गया। ये 8% की गिरावट छोटी मोटी गिरावट नहीं, ये बड़ी गिरावट है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 362 रुपये पर बंद हुआ है, 8.1% का ये बिगेस्ट फॉल है। लेकिन दोस्तों आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि यह निफ्टी 50 का स्टॉक नहीं है।
टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स स्टॉक स्पेसिफिक कॉर्पोरेट न्यूज़ के कारण इसमें गिरावट आई है। ईवी सेल्स में कुछ मैनेजमेंट गाइडेंस चेंज थे, बदलाव था, जिसके कारण मार्केट ने इसको रिजेक्ट कर दिया और इसमें गिरावट देखने को मिल गई। नंबर 2 में रहा गिरने वालों में सिप्ला 1350 पर बंद हुआ है 1.67% गिरावट के साथ में। नंबर 3 में गिरने वालों में रहा बजाज फिनसर्व और नंबर 4 पर गिरने वाले में रहा ओएनजीसी आज 245 रुपए पर दोस्तों बंद हुआ है, 1.1% नीचे रहा है। क्रूड गिरने की वजह से ओएनजीसी की रेवेन्यू घटता है और यही कारण है कि ओएनजीसी के लिए इन्वर्स रिलेशनशिप बन जाता है। क्रूड के हर डॉलर की गिरावट से ओएनजीसी की कमाई कम हो जाती। और नंबर 5 पे गिरने वालों में रहा एक्सिस बैंक आज 1352 रुपए पर बंद हुआ है, 1.01%, यानी कि लगभग 1% की आप इसमें गिरावट कह सकते हैं। प्राइवेट बैंकिंग में सेलेक्टिव प्रॉफिट बुकिंग आज देखने को मिली है, जबकि ओवरऑल अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो पॉजिटिव था, लेकिन एक्सिस बैंक में इंडिविजुअल सेलिंग रही है। अब बात करते हैं दोस्तों एडवांस डिक्लाइन रेशियो की। दोस्तों जैसे इलेक्शन में ज़्यादा वोट्स वाली पार्टी जीतती है, वैसे ही एडवांस डिक्लाइन रेशियो बताता है कि आज किसकी जीत हुई है। तो एडवांस आज कितने रहे? 1923। जी हाँ, 1923 स्टॉक्स एडवांस रहे, यानी कि ऊपर गए। डिक्लाइन 1396 यानी कि नीचे आए, और अनचेंज्ड रहे यानी कि नोटा 1111, इनमें कोई बदलाव नहीं आया। एडवांस वर्सेस डिक्लाइन रेशियो लगभग 1.4:1 है, यानी कि पॉजिटिव है। दोस्तों 4 कंसेक्यूटिव डेज से अगर आप देखेंगे तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव बना हुआ है। यह बाजार की जेन्युइन और सस्टेन्ड ब्रेथ है। दोस्तों अगर 4 दिनों का एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो 15 जून को ये 3:1 पॉजिटिव था, 16 जून को देखेंगे तो 1.4:1 पॉजिटिव था, 17 जून यानी कि आज को देखेंगे तो 1.4:1 पॉजिटिव है, यानी कि कंसिस्टेंट पॉजिटिव ब्रेथ बनी हुई है। यह रियल बुल मार्केट की निशानी है। बस किसी तरह से आप डील साइन करवा दीजिए, मार्केट उड़ पड़ेगा। दोस्तों अब बात करते हैं गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल की। अब दोस्तों बढ़ते हैं कि कल की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कल के लेवल्स क्या हैं, सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। दोस्तों जैसे नेविगेटर को आगे का नक्शा चाहिए होता है आगे बढ़ने के लिए, वैसे ही इन्वेस्टर्स को आगे के लेवल्स भी चाहिए होते हैं। तो बड़ा सवाल है कि क्या निफ्टी 25,000 तक जाएगा, क्योंकि अभी तक हम 22,800 की बात कर रहे थे। अब एकदम से कहानी बदल गई, सवाल बदल गया कि निफ्टी क्या 25,000 जाएगा। तो जा सकता है, जाएगा, लेकिन कब और कैसे, तो यहाँ समझते हैं। दोस्तों निफ्टी 50 का जो सपोर्ट है अब 24,000 है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 23,800 है, उसके नीचे 23,700 है, और जो क्रिटिकल सपोर्ट है वो दोस्तों 23,500 है। और रेजिस्टेंस लेवल अगर हम देखें तो 24,125, उसके ऊपर 24,300 और 24,300 के ऊपर दोस्तों 24,500 और 24,500 के ऊपर 24,800। अगर 24,800 जाता है तो फिर 25,000 भी जाएगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो 57,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और उसके नीचे 56,500, और रेजिस्टेंस की बात करूं तो 58,000 है और उसके ऊपर दोस्तों 58,500 है। फिलहाल अभी 60,000 का रेजिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा, 60,000 का लेवल फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा। सेंसेक्स की मैं अगर बात करूं तो 76,500 सपोर्ट है और उसके नीचे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 76,000 का है। रेजिस्टेंस लेवल की बात करूं तो 77,500 है और नेक्स्ट रेजिस्टेंस उसके बाद 78,000 का है। निफ्टी 24,000 दोस्तों ये अब सपोर्ट बन चुका है, ये रेजिस्टेंस अब नहीं रहा। ये एक बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट है, यानी कि जब हम अभी तक बात कर रहे थे 22,800 की, अब हम बात करने लगे हैं 25,000 की। क्या निफ्टी 25,000 जाएगा? यानी कि सवाल बदल जाता है, हालात बदलते हैं। तो दोस्तों हाँ, निफ्टी 25,000 जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस चाहिए। तो सिनारियोज देखते हैं, तो क्या क्या सिनारियो बनते हैं। सिनारियो नंबर 1, ईरान डील सक्सेसफुली साइन हो जाए, क्रूड $70 के नीचे आ जाए, जो कि मोस्ट लाइकली संभव है, क्योंकि 19 जून को डील साइन सक्सेसफुल होती है तो क्रूड अगले 2 हफ्तों में $70 के नीचे भी आने की संभावना बढ़ जाती है। FIIs का इनफ्लो बढ़े, 5,000 करोड़ प्रति वीक उनकी बाइंग हो जाए, तो निफ्टी अगले 2 महीनों में 25,000 का लेवल पार कर सकता है और बड़े आराम से कर सकता है।
क्रूड का $70 पे होना, एफआईआई की बाइंग का आना और इंडिया की जीडीपी अपग्रेड होना और निफ्टी का 25,000 का ये मिला के रास्ता साफ करते हैं। इसमें सिनारियो नंबर 2, फेड रेट कट का हिंट आ जाए, आरबीआई की रेट कट आ जाए। अगर फेड ने सितंबर रेट कट का सिग्नल दिया और आरबीआई ने अगस्त में रेट कट किया तो बैंकिंग और रियल्टी में बड़ी रैली संभव होगी। निफ्टी फिर 25,500 तक भी जा सकता है दोस्तों, तो तैयारी कर लीजिए। सिनारियो नंबर 3 देखिए, डील में कॉम्प्लिकेशंस यानी कि रिस्क। अगर ईरान ने साइनिंग में कोई कंडीशन ऐड कर दी या हॉर्मुज के खुलने में कोई डिले हो गई तो निफ्टी 24,000 के नीचे आ सकता है, लेकिन 23,500 आज की तारीख में फिलहाल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन आपने देखा है सपोर्ट टूटते, रेजिस्टेंस टूटते कोई देर नहीं लगती। तो कल के लिए स्ट्रेटेजी, पहला ईरान डील साइनिंग न्यूज़ पर नज़र रखें, सक्सेसफुल अगर होती है तो रैली कंटिन्यू, कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो शॉर्ट टर्म करेक्शन पॉसिबल है। दूसरा, फेड प्रेस कॉन्फ्रेंस के केविन वॉर्श के वर्ड्स को ट्रैक करें। डॉविश मतलब आईटी, बैंकिंग, रियल्टी और ऊपर जाएंगे। हॉकिश मतलब शॉर्ट टर्म प्रेशर बनेगा। और तीसरा, रियल्टी और आईटी में अपनी पोजीशंस बनाई जा सकती है क्योंकि रेट कट एक्सपेक्टेशंस में रियल्टी सेक्टर बेस्ट प्ले बन सकता है। ग्लोबल टेक टेलविंड में आईटी स्ट्रांग है। और चौथा, मेटल में हमें कॉशियस रहना चाहिए। हिंडाल्को आज ऊपर था लेकिन ग्लोबल कमोडिटी की अनसर्टेनिटी जारी है। पांचवा, एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए, तो एसआईपी वाले सभी भाइयों और बहनों और देवियों और सज्जनों के लिए मैं कहता हूं कि भैया निफ्टी 24,000 पार पहुंच चुका है, 25,000 का टारगेट दिखाई दे रहा है, सोच रहे हैं, लेकिन अभी भी 4% पोटेंशियल है। एसआईपी टॉपअप का परफेक्ट टाइम है दोस्तों इन्वेस्टर्स के लिए। आज के 6 ही सबक निकले हैं क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना, जैसे अनुभवी किसान मौसम देखकर बीज बोता है, वैसे ही एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर मार्केट के सिग्नल्स देखकर इन्वेस्ट करता है। तो आज के बाजार में हमको 6 लेसन्स दिए हैं, 6 सबक दिए हैं और इन्हें हमें समझना चाहिए, इनको हमें याद रखना चाहिए। ये आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी को अगले लेवल पर लेकर जाएंगे क्योंकि हमें एक अच्छा इन्वेस्टर बनना है तो मार्केट को सीखना पड़ेगा। मार्केट को सीखने के लिए मार्केट को समझना जरूरी है। तो सबक नंबर 1, माइलस्टोन्स पर बेचो मत। कल निफ्टी 24,000 से 11 अंक दूर था। बहुत से इन्वेस्टर्स ने 24,000 पर सेलिंग की प्लानिंग की थी लेकिन आज निफ्टी 24,085 पर बंद हुआ। 24,000 माइलस्टोन है, डेस्टिनेशन नहीं। 25,000 अगला टारगेट है। माइलस्टोन्स पर सेलिब्रेट करें लेकिन बेचे नहीं। 24,000 पर जो बेचेगा वो 25,000 पर पछताएगा। क्वालिटी कंपनीज को हमें होल्ड करना चाहिए और शॉर्ट टर्म की बात अलग है, लेकिन आपको मैं बार बार बताता हूं कि पैसा मार्केट में लॉन्ग टर्म में ही बनता है। सबक नंबर 2, ट्रेंड जैसी कंज्यूमर स्टोरीज को आइडेंटिफाई करें। ट्रेंड आज +7%, 7.25% था। यह सिर्फ एक दिन की मूव नहीं है। ट्रेंड की जूडियो स्टोर्स एक्सपेंशन इंडिया में एक मोमेंटम बना रही है, हैपनिंग है। ये मिडिल क्लास इनकम बढ़ रही है, फैशन रिटेल डिमांड ग्रो कर रही है। यह एक लॉन्ग टर्म मेगा ट्रेंड है दोस्तों। तो इस मेगा ट्रेंड को समझें और अपनी इन्वेस्टिंग को भी समझें कि आपको अपना पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना है। सबक नंबर 3, हिंडाल्को का आज यूटर्न। वोलेटिलिटी को आपको समझना है। कल हिंडाल्को 3% नीचे था और आज हिंडाल्को 3% ऊपर है। 2 दिनों में पूरा साइकिल, पूरा खेल, यानी कि मेटल स्टॉक्स वोलेटाइल होते हैं, ये बाजार आपको समझाना चाहता है। कमोडिटी साइकिल में इन्वेस्ट करें लेकिन पेशेंस के साथ करें। शॉर्ट टर्म में मेटल का नाचना, लॉन्ग टर्म में मेटल का उड़ना, ये हमेशा से चलता आया है, होता आया है। इस चीज को आप समझें। सबक नंबर 4, फेड को ट्रैक करना कभी भी ना भूलें। इंडियन इन्वेस्टर की जिम्मेदारी है कि केविन वॉर्श का पहला रेट डिसीजन को समझें। 97.4% ट्रेडर्स को रेट अनचेंज की उम्मीद थी और यही हुआ। फेड को ट्रैक करना यह सिर्फ अमेरिका की खबर नहीं है दोस्तों, यह इंडिया के एफआईआई फ्लोज, रुपया और मार्केट की खबर है। क्योंकि बाजार हमारा सिर्फ घरेलू उस पर नहीं टिका हुआ है, ये यूएस और यूरोप और अलग अलग देशों के भागों के पर टिका हुआ है। फेड की हर बात इंडिया पर असर डालती है। फेड डोविश का मतलब है एफआईआई आते हैं, फेड हॉकिश का मतलब है एफआईआई चले जाते हैं। सबक नंबर 5,
क्रूड ऑयल का पोर्टफोलियो पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। क्रूड $89 से 78 पर आ गया सिर्फ 10 दिनों में। इससे क्या बदला? एयरलाइंस, ऑटो, एफएमसीजी सब पॉजिटिव हो गए। ओएनजीसी, कोल इंडिया नेगेटिव हो गए। क्रूड को ट्रैक करना हर इन्वेस्टर की डेली हैबिट होनी चाहिए दोस्तों। आप ट्रैक करते हैं या नहीं करते हैं, आप कमेंट में हमें लिखकर अवश्य बताएं। सबक नंबर 6, पेशेंस का रिवॉर्ड आज मिला है। फरवरी में युद्ध शुरू हुआ था 28 फरवरी को और निफ्टी 26,500 से 22,800 तक गिरा। जो घबरा गए उन्होंने 22,000, 23,000 पर बेचा और जो रुके आज उन्हें 24,000 पर रिवॉर्ड मिला और जिन्होंने नीचे के स्तर पर खरीदा था तो उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई। तो दोस्तों यह इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा वेपन है, क्या? पेशेंस। तो पेशेंस बनाए रखें दोस्तों। जैसे लंबी यात्रा के बाद घर की रोशनी दिखे, वैसे आज बाजार ने इन्वेस्टर्स को 24,000 का वेलकम दिया है। जी हाँ दोस्तों, निफ्टी 24,085 पर, सेंसेक्स 77,155 पर, क्रूड 78 पर, एफआईआई की बाइंग, फेड रेट का अनचेंज रहना, ईरान डील साइनिंग फ्राइडे को होनी, यह सब एक साथ, यही है टुडेज मार्केट मैजिक। दोस्तों आज का बाजार एक जीत थी 4 महीने का इंतजार। जी हाँ, क्रूड 70 से $100 तक गया, बल्कि $126 तक गया। एफआईआईज ने 9 लाख करोड़ की बिकवाली कर डाली पिछले 3 सालों में, 46,000 47,000 करोड़ अभी कर डाले। निफ्टी 26,500 से 22,800 तक गिरा, लेकिन आज निफ्टी 24,085 पर है। कल यानी कि फ्राइडे की मैं बात कर रहा हूँ, डील साइनिंग से और फेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इन पे आपको नज़र बनानी, क्योंकि ये दोनों इवेंट्स निफ्टी को 24,500 की तरफ ले जा सकते हैं। एफआईआई सेलिंग की अपडेट डिस्क्रिप्शन लिंक पे मैंने डाली हुई है, उसको जरूर देखें। ये 2 वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं और साथ के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्त, मित्र, यार, दोस्त, रिश्तेदार, उन तक भी ये वीडियो पहुंचे और उनकी जो शेयर मार्केट के प्रति जानकारी है वो और बढ़े, वो और वेल इन्फॉर्म रहें। और मैं समझता हूँ यदि आप उन तक भेजेंगे तो आपको धन्यवाद जरूर कहेंगे और साथ के साथ शायद उनका धन्यवाद मुझ तक भी पहुँचेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।